हम अमरिंदर झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट। हम आपको ये दिखा रहे हैं जो पूरे 8 साल में जो बेमिसाल कहा जाता है घोषणाएं जो भी हुई बोकारो में और डेट पर डेट लिया गया, उस सारी योजनाएं में से एक भी योजना 8 साल में पूरी नहीं हुई। और ये जो पानी का टंकी है यहाँ, ये पुनः एक बार 57 करोड़ से बना था। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अमृत सिटी हुआ तो ये एसडीओ ऑफिस के ठीक सामने में है और इस पर सारे अधिकारी यहाँ आते जाते हैं और नगर निगम बार बार बोल रहा है कि पानी की सुविधा बहुत जल्द मिलेगी। और ये कमलापुर का है और इसका फोर्नीडी में भी एक है जिसकी ज़मीन नहीं मिल रही थी। वह ज़मीन हम लोग जाके रांची में करके और नगर निगम से मिल करके, गांव वालों से मिल करके दिलाया था। उससे पहले पावर स्टेशन के लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही थी तो वहीं फोर्नीडी गांव के ही लोगों से मिल करके कोई ज़मीन दिलवाई थी। उसमें भी बहुत देरी हुई, बाद में जाकर के कई वर्षों के बाद वो काम शुरू हुआ। अब जो है ये जब हम लोग हाई पावर कमेटी दुबे जी की बनी थी, उसी समय में समरेश दादा के MLA वगैरह ये थे, तो उस समय में 4 करोड़ 37 लाख का एक पानी का बना था प्रोजेक्ट, जो नहीं हुआ जब, तो वह नहीं हुआ काम। उसके लिए चिट्ठी भी हम लोग दिलवाए थे, बिहार सरकार था उस समय में, जो इसको पूरा किया जाए। और अमरिंदर बाबू PhD मंत्री थे, आए थे बोकारो, हमारे उच्च स्तरीय मीटिंग में भी शामिल हुए थे और हम कन्वेनर थे। MM झा DC थे उस समय में 86 में। उसके बाद वो उसका करते करते इसका 57 करोड़ के लगभग में एक प्रोजेक्ट यहाँ सैंक्शन हुआ, जिसमें PP शर्मा का शायद बहुत बड़ा योगदान रहा हो क्या उस गरीबों का। वो योजना चली, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो गया, नगर निगम हो गया। तो नगर निगम के कारण इसमें ये ज़्यादा एरिया फैला तो पानी की उसमें दिक्कत थी, तो 157 करोड़ शायद इससे ये प्रोजेक्ट हुआ। इसके लिए भी बोले जो फोर्नीडी में जो एक टैंकर नहीं मिल रहा था, चूँकि वहाँ ज़मीन लोग जल्दी देना नहीं चाहते हैं, वहाँ हमने करवाया। खुशहाल बोकारो अभियान के तहत हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये पानी पहले अभी तक हो जाना चाहिए था, टाटा की कंपनी कर रही है शायद जिसको। और ये जो है तो 8 साल में एक भी प्रोजेक्ट, ये पानी टंकी नगर निगम का हो, चास का मास्टर प्लान हो, या फिर फोर्नीडी एरिया जो जोड़ा गया है चारों तरफ गांव में, वहाँ रोड या पुल की व्यवस्था करनी हो। मास ट्रांसपोर्ट के लिए मोदी जी बोलते हैं, जो मास ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था होनी ही है, उसके लिए रोड होना चाहिए। कोई भी अनप्लान्ड है, जबकि प्लान्ड वे में हम लोग शुरू किए थे, उसी पर मुख्यमंत्री खुश होकर के बनाए थे। तो ये है पानी का हालत। और बिजली की हालत जानते ही हैं, फोर्नीडी शुरू हुआ लेकिन पैसा के कारण वो कभी कभी कट करता है और 2-3 और सब स्टेशन बन रहे हैं। एयरपोर्ट 4 साल में नहीं हुआ, जबकि देवघर में हो चुका है। साइंस सेंटर के लिए पैसा, हमने डायरेक्टर साइंस से बात की दिसंबर में, वो लोग बोले पैसा दे चुके हैं DC को, लेकिन DC अभी तक बनाए नहीं है। अब चिट्ठी देंगे, जो पैसा वापस कीजिए, हम दूसरे एजेंसी से बनाएंगे। इसी तरह से फिर ये है सॉफ्टवेयर पार्क, जो बियाडा में ज़मीन मिल चुकी है। हम भी सिद्धार्थ राय वहाँ के प्रभारी हैं, उनके GM हैं, उनसे भी मिले हैं और उन्होंने कहा है जो 12,000 स्क्वायर फीट का अगर कोई बिल्डिंग BSL दे दे तो तब तक, जब तक बिल्डिंग बनेगा तब तक उसमें ये होगा, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करके सॉफ्टवेयर होगा, जिससे स्टार्टअप, बहुत से IT लड़के यहाँ पर हैं, बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा गंभीरता है, उसको शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क का है, जो मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है। बियाडा था तो उस समय का बेस्ट बियाडा में मशीन था, जो बोकारो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी काम होता था। और लेकिन अभी के अनुसार जब लेटेस्ट मशीन वर्ल्ड का आने लगा है, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक, तो उसका सेंटर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 11 बन रहे हैं पूरे देश में। कई जगह बेंगलोर वगैरह में वो शुरू भी हो चुका है, UP में भी शुरू हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर देखते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिसंबर 2 साल पहले ही धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस किए थे इस क्लस्टर के लिए, जिसकी चर्चा हम लोग पूरे बोकारो में कराए थे, सांसद भी थे। उसके बाद जब ये सर्वे हुआ दिसंबर में,
तो यहाँ 500 एकड़ की अनुमति 300 फीट 500 एकड़ डायरेक्टर डायनेमिक हैं अमरेंदु जी, उन्होंने दिया। लेकिन फिर भी यहाँ से गढ़वा ले जाने के लिए, जैसे एम्स ले गए देवघर रघुवर दास जी CM, और यहाँ के सांसद और विधायक चुप्पी साधे हुए रहे। हम लोग आंदोलन भी किए थे राजेंद्र विश्वकर्मा के साथ मिल कर के, लेकिन फिर भी ले गए अचानक। उसके बाद भी इंडस्ट्रियल पार्क की बात, यहाँ जो सबसे बड़ा बोकारो स्टील में सिर्फ वर्कर का काम होता है, या इंजीनियर भी है तो सुपरवाइज़र है। लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क ऐसा होगा, नोएडा, सूरत, बम्बई, चेन्नई, इस तरह के जो वहाँ के एक एक मशीन पर जो मजदूर काम करेंगे वो इंजीनियर से ज़्यादा सक्षम और स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, है ना। ऐसा काम अगर है तो उसको भी गढ़वा का विरोध हम 2 साल से कर रहे हैं, 2 महीने से। और यहाँ पर सांसद से भी मिले और सबसे मिले, जितने भी मंत्री वगैरह है, मुख्यमंत्री, सबको हम लोगों ने ट्वीट किया, चिट्ठी दी, बात की, और MD से भी बात की है सांसद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुद्दा उठाया गया। इसीलिए हमें उम्मीद है जब इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा और विस्थापित के जितने भी लोग हैं उनको तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा पूरे गांव में जो मोदी जी बोलते हैं हर एक घर में एक स्टार्टअप और मोबाइल चाहिए स्मार्ट वाला, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बोकारो में इंजीनियर्स का खान है, अगर कोयला का खान या और है तो खान है यहाँ। और सबसे बड़ी ताकत हमारी है बोकारो की, जो हमारे बच्चे सब देश विदेश में, जहाँ सरकार नहीं जा सकती है, काम नहीं करा सकता है, वहाँ IAS हो, किसी भी विभाग में, सेंटर में हो, डिपार्टमेंट में है, वहाँ ऊँचे पद पर हैं। और वहाँ अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसके ऊंचे पद पर है, जो दूसरी जगह इंडस्ट्री लगाते हैं। जैसा बिहार में अभी शाहनवाज हुसैन जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कोई भी मंत्री इस तरह का प्रयास करने वाला नहीं है। जबकि हेमंत सोरेन चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं, गडकरी चाहते हैं। बनारस का एक्सप्रेस वे सबसे कायाकल्प करने वाला होगा, उसको भी जल्दी बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण होनी चाहिए। इस सब के लिए न वक्तव्य आता है सांसद का, न विधायक का। और खुशहाल बोकारो करके जब MD डायरेक्टर खुद संकल्प लिए, जब 5 अफसर बनाएंगे, विधायक भी वहाँ थे, SP भी थे, लेकिन 4 महीना हो गया, उसमें कोई भी एक वक्तव्य उनके पक्ष में यहाँ बनाएंगे ऐसा नहीं हुआ। एक अफसर अच्छा कल दिखाई दिया, सिंधिया जी से मिनिस्टर जो हुए, स्टील मिनिस्टर डायनेमिक हैं गडकरी की तरह, और वो ये सिविल एविएशन के भी हैं। तो अब जो है सो उनसे बात हुई है कल, और एयरपोर्ट या फिर ये सब जो मुद्दे हैं सो अब थोड़ा तेज़ गति पकड़ेगा। तो हम लोग बोकारो के 100 आदमी जो विभिन्न क्षेत्र में अच्छा काम किए हुए हैं, कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर के खुशहाल बोकारो हम लोग क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव लोगों को जो बोकारो को ओन करना चाहते हैं, तो बोकारो शहर बने तो सबका भला होगा, उसको लेकर के राम मंदिर के सामने में कुछ शुरुआत की है। और सांसद, विधायक और प्रतिनिधि से आग्रह है जो कि अब आइए, सब 2 साल कम से कम सब लोग मिल करके कोरोना से हुई क्षति को पूर्ति करते हुए अनाज की तरह जैसे आत्मनिर्भर हुआ और एक्सपोर्ट होने लगा, उसी तरह से साइंस जय विज्ञान जय अनुसंधान से भी हम लोग बोकारो को बनाएं। तभी उसका नाम होगा, तभी आपकी क्षमता प्रदर्शन होगा। और छोटी छोटी बातों को लेकर के रहने दीजिए दूसरे को। अभी 2 साल अब काम करें। जय हिंद, जय बोकारो, जोहार।